गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथोपीडिया। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फोरियर सीरीज़ का अपना नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज़ चेंज ऑफ इंटरवल। अभी तक हमने फोरियर सीरीज़ इवन ऑड फंक्शन की पढ़ ली थी। और जब भी हमारे पास एक तो बिल्कुल बेसिक हमने स्टार्टिंग में किया जिसमें हमने ए नोट ए एन बी एन निकालना सीखा था। और अभी जो हमने 4.2 की है, डेट इज़ सेकेंड एक्सरसाइज, उसके अंदर हमने उन फंक्शंस की फोरियर एक्सपेंशन पड़ी है जिनमें कुछ फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हो। ठीक है, बेसिकली आपने देखा हो हमारे सिलेबस के अंदर दो ही टाइप की डिसकंटिन्यूटीज थी, या तो जिस फंक्शन की 2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी हो या फिर जिस फंक्शन के 3 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी हो। बट वो जो फॉर्मूला था वो n पॉइंट्स यानी कि कुछ फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के लिए वैलिड था। ठीक है, अब आज की वीडियो के अंदर हम अपना टॉपिक करने वाले हैं चेंज ऑफ इंटरवल। चेंज ऑफ इंटरवल में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट मैं आपको इसका डेरिवेशन बताऊंगी कि चेंज ऑफ इंटरवल होता कैसे है, हम किस तरीके से इंटरवल को चेंज करते हैं सी से पाई के अंदर। ठीक है, उस ये डेरिवेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपका क्वेश्चंस में, जिससे आपको अप्लाई करना आना चाहिए, बट एक बार आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ तो आपको क्वेश्चंस में भी और इजी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको इसी बुक के सॉल्यूशंस प्लस में बुक की पीडीएफ चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के कारण काफ़ी बच्चों के पास पीडीएफ नहीं है बुक की, मतलब बुक नहीं है तो उनको पीडीएफ से पढ़ना पड़ रहा है, तो वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज चेंज ऑफ इंटरवल, और हम किस तरीके से फोरियर सीरीज के अंदर इंटरवल को चेंज करते हैं। ठीक है, देखो अभी तक हमने जितने भी फंक्शंस पढ़े हैं उसके अंदर ऑलमोस्ट के अंदर हमारे पास जो है x की वैल्यू -पाई टू पाई होती है, या फिर जो x है वो बिलोंग करता है 0 to 2 पाई, यानी कि या तो -पाई टू पाई होता था इंटरवल या फिर 0 to 2 पाई होता था। ठीक है, अब हमारे पास मान लो हमारे पास जो इंटरवल की लेंथ है वो क्या है, 2c। ठीक है, इस तरीके के तो अभी तक आपने पढ़ नहीं रखे जिनके अंदर लेंथ क्या हो हमारे पास 2c, यानी कि अगर डिफरेंस ऑफ द लेंथ, इसमें भी लेंथ हमारे पास क्या थी 2 पाई और इसमें भी लेंथ हमारे पास क्या थी 2 पाई। जब भी डिफरेंस ऑफ द लेंथ, जो इंटरवल का जो लेंथ है, डिफरेंस ऑफ द लेंथ, इंटरवल की जो लेंथ है वो 2 पाई थी, अभी तक हमने उनके बारे में स्टडी किया था। और अगर 2 पाई ना होकर हमारे पास 2c आ जाए तो हम किस तरीके से उसे 2 पाई में चेंज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है, वो जो 2c अब देखो 2c किस इंटरवल की लेंथ होगी, इस तरीके से हो सकता है वो इंटरवल। ठीक है, C to 3c हो सकता है, -C to C हो सकता है, इन सभी इंटरवल्स की लेंथ आपको क्लियरली दिख रही है क्या है 2c। ठीक है, जब इंटरवल की लेंथ 2 पाई ना होकर 2c होगी तब किस तरीके से हमें 2 पाई के अंदर कन्वर्ट करना है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, उस ये जो 2c हमारे पास लेंथ है इसको 2 पाई के अंदर कन्वर्ट करना है। देखो अभी फिलहाल जैसे कि मान लो इस तरीके का है मेरे पास कि x जो है बिलोंग कर रहा है लैम्डा टू लैम्डा प्लस 2c। ठीक है, और इस प्रॉब्लम को मुझे चेंज करना है 2 पाई वाली प्रॉब्लम के अंदर, यानी कि जिस इंटरवल का डिफरेंस 2 पाई हो उसके अंदर चेंज करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, पुट z इज इक्वल टू पाई एक्स अपॉन सी। ठीक है, अगर इंटरवल आपका C to 3c होगा तो यहाँ पर आप c और यहाँ पर 3c पुट कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली z आ जाएगा आपका। बट नॉर्मली जो है जनरल केस के लिए लैम्डा टू लैम्डा प्लस 2c के लिए मैं आपको भी बता रही हूँ, उसके लिए आपको z की वैल्यू क्या लेनी होगी, पाई एक्स अपॉन सी। और यहाँ से आप क्या कह सकते हो, x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, z c में पाई। ठीक है, तो जब आपके पास x की वैल्यू लैम्डा आई, जब आपके पास x की वैल्यू लैम्डा आई तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई x की पुट कर दो लैम्डा अपॉन सी, और इसको मैं मान लो L से डिनोट कर रही हूँ। और जब मेरे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, लैम्डा प्लस 2c,
तो z की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, पाई इंटू लेमडा प्लस 2c अपॉन में c इज इक्वल टू, देखो इस चीज़ को सॉल्व करके जब आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा, पाई लैम्डा अपॉन सी प्लस में 2 पाई। ठीक है, तो ये पाई लैम्डा अपॉन सी को आपने एल से डिनोट किया हुआ है, एल प्लस 2 पाई। अब आपके पास ये इंटरवल किस तरीके का बन गया, एल टू एल प्लस 2 पाई, और इस इंटरवल का जो आपके पास लेंथ है वो क्या है, 2 पाई। पहले आपने जिस इंटरवल को लिया था उसमें उसकी लेंथ 2c थी, और अब इस इंटरवल की लेंथ आपके पास क्या है, 2 पाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है आपको। यानी कि जो फंक्शन था हमारे पास जिसका पीरियड 2c था, अब हमने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया एक फंक्शन के अंदर जिसका पीरियड 2 पाई है। ठीक है, अब जैसे हम पहले क्या करते थे, एफ ऑफ एक्स को लिखते थे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस सब्मिशन ऑफ ए एन cos n दिस। अब हमें सारा का सारा हमारे पास z के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर f ऑफ z आएगा, डेट इज इक्वल टू पाई एक्स प्लस सी। ए नॉट बाई 2 के अंदर कहीं x नहीं है तो फिर कहीं पे z भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या होता था, सबमिशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस n x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन जेड, क्योंकि अब हमारे पास सारी बात z के अंदर हो रही है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर आपके पास एफ ऑफ एक्स था ना, एक्स की जगह आपको वैल्यू पुट करनी है तो जेड सी अपॉन पाई आ जाएगा। सबमिशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन जेड। ठीक है, जहाँ पर आपके पास ए नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन एल टू एल प्लस 2 पाई एफ ऑफ क्या होता था, एक्स, एक्स की वैल्यू पुट कर दो जेड सी अपॉन में पाई डी जेड। ठीक है, ए एन की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन पाई एल टू एल प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, जेड सी इंटू पाई कॉस ऑफ एन जेड डी जेड। ठीक है, और यहाँ पर अगर जब आपको बी एन निकालना होगा तो यहाँ पे कोस की जगह साइन आ जाएगा, बाकी सारा एज इट इज सेम आ जाएगा। ठीक है, बट आपके पास क्वेश्चन किस में था, क्वेश्चन तो आपके पास था x के अंदर, तो अगेन आपको z को x मतलब z को चेंज करके x में लाना है। ठीक है, फिलहाल आपके पास जो भी चीज़ें आई हैं, ए नोट ए एन बी एन बस सेम आ जाएगा, इसकी जगह कोस की जगह साइन आ जाएगा, बाकी सारा एज इट इज। फिलहाल ये सारी की सारी वैल्यूज आपके पास z में हैं, बट अब हमें इसे अगेन x के अंदर निकालना है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था वो x के अंदर गिवन था। तो अगेन जब आप इसको x में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता है इस इक्वेशन पे आओगे आप, इस इक्वेशन को मान लो 1 नाम दे लो, ये तो पूरी है ही x की वैल्यू। ठीक है, यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ, एफ ऑफ x इज इक्वल टू ये ए नॉट बाई 2 सेम रहेगा। ठीक है, प्लस में सबमिशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन एज इट इज कोस एन जेड, जेड को अगेन x में चेंज करना है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एन एज इट इज पाई एक्स अपॉन सी प्लस में सबमिशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन जेड, एन इंटू जेड, जेड क्या है, पाई एक्स बाई सी, एन इंटू पाई एक्स बाई में सी। ये आपके पास आ गया वैल्यू बी एन साइन एन जेड की। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जो आपके पास पूरी की पूरी जेड में थी इसको कन्वर्ट करके आप किस में ले आए हो, एक्स के अंदर। यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग ए नॉट ए एन और बी एन क्या हो जाएंगे, ये भी हमें निकालने होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा होगा इस चीज़ में तो कोई फर्क आने नहीं वाला है, यहाँ पर आपका जो है एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ए नोट क्या बन जाएगा वो देखो, यहीं पे देखते जाना, ए नोट के अंदर हमारे पास सारी वैल्यू एज इट इज 1 अपॉन सी लेमडा टू लेमडा प्लस 2c। अभी तक हमारे पास क्या था, एल टू एल प्लस 2 पाई, बट जब हमने इसको अगेन एक्स के अंदर कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया, लेमडा टू लेमडा प्लस 2c एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये अंदर वाली जो पूरी वैल्यू है ये एक्स की है।
ऐसे ही अब ए एन की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं जेड से एक्स के अंदर, तो देखो किस तरीके से करेंगे। ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर 1/पाई, देखो जहाँ पर हमारे पास इंटरवल के अंदर पहले क्या था एल टू एल प्लस 2 पाई, उसकी जगह अब हमने चेंज करके क्या कर दिया लैम्डा टू लैम्डा प्लस 2c, क्योंकि इस इंटरवल की जगह हम अगेन वही c वाला यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फाइनली हमें जो भी सारे रिजल्ट्स चाहिए वो x के अंदर ही चाहिए। ए नोट ए एन बी एन की वैल्यू x के अंदर चाहिए, एफ ऑफ एक्स की ही वैल्यू चाहिए। तो ये जो अब मैं ए नोट ए एन बी एन निकालूंगी, यही हम आगे क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करने वाले हैं, और एफ एक्स भी हम यही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/c इंटीग्रेशन ओवर लेमडा टू लेमडा प्लस 2c एफ ऑफ एक्स इंटू कोस के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या था एन जेड, तो एन तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, जेड की जगह हम क्या लिख देंगे पाई एक्स अपॉन सी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एन पाई एक्स अपॉन में सी डी एक्स। ऐसे ही जब हम बी एन की वैल्यू निकालेंगे तो सारी चीज़ एज इट इज़ सेम, लेमडा प्लस 2c एफ ऑफ एक्स साइन एन जेड था, तो एन जेड की जगह अब हमें एक्स के अंदर चेंज करना है, तो एन पाई एक्स अपॉन सी डी एक्स। एक बार एफ ऑफ एक्स भी मैं यहाँ पर दोबारा लिख देती हूँ हमारे पास, क्योंकि यही सारे जो रिजल्ट्स हैं ये हमें क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करने हैं। बेसिकली पहले जो भी हमने पाई के अंदर कन्वर्ट किया, जस्ट वो पहले हमने क्वेश्चंस पाई के तरीके से कर रखे थे, जिन इंटरवल्स का जो पीरियड है वो 2 पाई होता है उनके लिए, बट अब हम अगेन उसको एक्स के लिए कर रहे हैं, तो हमें सब कुछ एक्स के अंदर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या था ए एन इंटू कोस एन पाई एक्स सी डी एक्स प्लस में सबमिशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन में सी डी एक्स, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, सो डैट हमें पूरा क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हमें ए नोट ए एन और बी एन निकालने हैं। फर्दर अब हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करें, एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ द 4.3, ठीक है। इसके अंदर हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमारे पास ये जो x की वैल्यू है ये 0 से 2 पर चेंज हो रही है, ठीक है। तो अगर हम इसको 2c से देखें, इसका जो इंटरवल है इसकी लेंथ हमारे पास क्या है 2, और अगर हम इसको 2c से कंपेयर करें तो हमारे पास c की वैल्यू 1 आ रही है। यानी कि लास्ट में जो हमने वो 4 फॉर्मूलाज लिखे थे ए नोट ए एन बी एन और एफ एक्स का, उसके अंदर जहाँ जहाँ पर भी c था वहाँ पर हमें 1 पुट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास अपॉन में c आता है, और इस c को क्योंकि हमें 1 पुट करना है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो डायरेक्टली हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे ए नोट बाई 2 सबमिशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स प्लस सबमिशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स, ठीक है। इसके बाद हम ए नोट की वैल्यू निकालेंगे, साथ के साथ हमें इस डिसकॉन्टिन्यूटी का भी ध्यान रखना है कि 1 पर हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूटी आ रही है, ठीक है। नहीं डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही 1 पर, चाहे आप ऊपर से यहाँ पे दोनों साइड इक्वल टू है तो ऊपर से वैल्यू निकालेंगे तब भी पाई एक्स आएगा, और नीचे से वैल्यू निकालेंगे तब भी पाई एक्स आएगा, तो ये पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं आ रहा है, ये भी आपको क्वेश्चन के बीच में चेक कर लेना है, अदरवाइज हम डिसकॉन्टिन्यूटी वाला भी बीच में ही रूल लगाते हैं। 0 to 2, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स आएगा, ठीक है। 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 1 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। 0 to 1 के अंदर आपके पास पाई एक्स है, तो 0 to 1 पाई एक्स डी एक्स प्लस में 1 to 2 पाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। इस तरीके से करना है आपको। अब इसके बाद हमारे पास पाई एक्स का जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो 1/2 एक्स स्क्वायर आएगा, तो 2 बाहर एक्स स्क्वायर और ओवर द लिमिट 0 to 1, और ऐसे ही हम जब इसका करेंगे तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 2 और एक नेगेटिव आएगा क्योंकि अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन -1 to 2 पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पाई/2 एक्स स्क्वायर डेट इज 1 माइनस 0 का स्क्वायर डेट इज 0 माइनस में पाई/2 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस 2 माइनस 1
2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसके बाद ये आ गया हमारे पास पाई बाई 2 और यहाँ से हमारे पास माइनस पाई बाई 2, एक माइनस यहाँ एक माइनस बाहर, तो प्लस का हो गया पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 हमारे पास क्या हो जाएगा इक्वल टू पाई। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही अब हम ए एन की वैल्यू निकालेंगे। देखिए ए एन की वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे। इसके बाद देखो आपने क्या किया है, ए एन निकालने के लिए 0 to 2 लिमिट्स दी एफ ऑफ एक्स कोस एन पाई एक्स आएगा, जैसा कि आपको फॉर्मूले से पता है। पाई यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लेना, इसको फर्स्ट मान लेना और इसको सेकंड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देना। ऐसे इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देना है। ठीक है, बाय पार्ट्स होगा ये। पहले का मैं आपको सॉल्व करके बता भी देती हूँ कैसे होगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन कर ही देती हूँ, लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एन पाई एक्स अपॉन में एन पाई माइनस में इंटीग्रेशन ओवर फर्स्ट फंक्शन डेट इज एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एन पाई एक्स अपॉन में एन पाई डी एक्स 0 to 1। सेकेंड का आप खुद से कर लेना, बिल्कुल सेम तरीके से होगा। पाई एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन में एन पाई माइनस में साइन का इंटीग्रेशन कॉस हो जाएगा, कॉस ऑफ एन पाई एक्स अपॉन में एन पाई का होल स्क्वायर, लिमिट 0 to 1। जैसे ही हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 साइन ऑफ एन पाई 0 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 1 पुट करेंगे कॉस ऑफ एन पाई डेट इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर एन पाई का होल स्क्वायर, -0 पुट करेंगे ये पूरी 0 हो जाएगा और यहाँ पर 0 डेट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, एन पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, पाई -1 रेज टू द पावर एन पाई का स्क्वायर और -1 एन पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, एक पाई से पाई कैंसिल करना और कैंसिल कर लेना। वैसे सॉल्व इवन ऑड जब लगाओगे तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा आपका, मतलब कट जाएगा एक पाई। अब देखो जब आप n की वैल्यू इवन पुट करोगे से 2, तो ये +1 बन जाएगा और ये दोनों फंक्शन सेम बन जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब आप ओड पुट करोगे तो आपका कैंसिल आउट नहीं होगा, तो -2 बन जाएगा। इस तरीके से आपको करना है ये। ठीक है, ऐसे ही कुछ ना कुछ राइट फंक्शन की भी वैल्यू आएगी, वो सब आपको देख के पुट करना है। ठीक है, क्योंकि अभी तो हाफ है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करके आंसर निकाल भी दूंगी तो आपका एग्जाम्पल में जो आंसर है वो मैच नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने इस तरफ के इंटीग्रल को सॉल्व नहीं किया। क्योंकि ये चीज़ें ईजी हैं, ये चीज़ें आप इंटीग्रेशन क्लास 12th में भी कर चुके हो, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा आपको। सिर्फ फोरियर सीरीज़ के अंदर जो नए टॉपिक्स हैं, जो आपको नया सीखने को मिलने वाला है, वो चीज़ें मैं करा रही हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आराम से ए एन की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद बी एन की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करनी है इन वैल्यूज़ को किसके अंदर, इस एफ एक्स के अंदर। ठीक है, जब आप इस एफ एक्स के अंदर इसको पुट करोगे, ये वाला जो एफ एक्स है आपका पूरा, ठीक है, उसके बाद आपके रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज आ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना था। आई होप आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो अब तक देख चुके हो इस चैप्टर की, जो मैंने अपलोड की थी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको करना है, इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही करो। एग्जाम्पल सारे कर लेना और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन मार्क कराए हैं सिर्फ उतने ही। सो आज की वीडियो का कंटेंट इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।